What's up guys, और क्या हाल है तुम लोगों का। You already know who it is. It's your boy. तो मैंने कल को एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था एंड मैंने वहाँ पे पूछा था कि मैं कौन सी सीरीज के ऊपर एक वीडियो बनाऊं एंड सबसे ज्यादा वोट्स आए थे व्हाट इफ नारुतो वाज रेज्ड बाय अकात्सुकी। तो फिर मैं हाजिर हूँ वीडियो लेकर। सो फिर बिना किसी देरी के लेट्स रोल डीप इनटू द इंट्रो। जब ओबीतो अटैक करता है कोनोहा के ऊपर बाय द हेल्प ऑफ नाइन टेल्स तो सारी चीजें ओरिजिनल की तरह ही प्ले आउट होती हैं। बट एक माइनर चीज मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहूंगा। जब मिनाटो नारुतो के अंदर हाफ कुरामा को सील कर देता है और जब मिनाटो और कुशिना अपने आप को सेक्रीफाइस कर देते हैं फॉर नारुतो, तो फिर उसके बाद ओबीतो फिर उस लोकेशन पर आता है। तो फिर ओबीतो देखता है कि मिनाटो और कुशिना मर चुके हैं और नारुतो के अंदर नाइन टेल्स को सील कर दिया गया है। उस टाइम पे ओबीतो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है बिकॉज उसका प्लान भी फेल हो चुका था। तो इसीलिए वो नारुतो को अपने साथ अकात्सुकी के हाइड आउट में ले जाता है। उसको लगता है कि फ्यूचर में नारुतो उसके काम आ सकता है बिकॉज ही इज द जिंजुरिकी ऑफ नाइन टेल्स। एंड उसके बाद थर्ड होकागे उस सीन पर पहुंचते हैं जहाँ पर मिनाटो और कुशिना की डेथ हुई थी एंड वहाँ जाकर थर्ड होकागे देखते हैं कि नारुतो उधर नहीं है। तो फिर थर्ड होकागे सर्चिंग यूनिट को बुलाते हैं नारुतो को ढूंढने के लिए। बट अंदर ही अंदर थर्ड होकागे को पता होता है कि नारुतो अब उनको नहीं मिलने वाला। तो फिर जब ओबीतो अकात्सुकी के हाइड आउट में पहुंच जाता है तब वो नागाटो और कोनान से मिलता है। तो फिर नागाटो ओबीतो से पूछता है कि ये बच्चा कौन है एंड उसके बाद ओबीतो ये सारे इंसिडेंट को एक्सप्लेन करता है। तो फिर नागाटो सारी स्टोरी सुनने के बाद बोलता है कि हम किसी भी बच्चे को हमारी इस प्लान में इन्वॉल्व करने की नहीं सोच रहे थे, बट अगर ये बच्चा नाइन टेल्स का जिंजुरिकी है तो ये हमारे काम आ सकता है। तो उसके बाद ओबीतो बोलता है कि मैं नारुतो की देखभाल नहीं कर पाऊंगा बिकॉज मेरे को अपने कुछ अंडरकवर मिशंस पे जाना है। तो फिर नागाटो और कोनान तुम दोनों ही नारुतो की देखभाल करोगे आज से। एंड इसके बाद नागाटो एंड कोनान नारुतो के लिए पेरेंट फिगर बन गए एंड इसके बाद से नारुतो की न्यू लाइफ स्टार्ट होती है। नागाटो एंड कोनान नारुतो की बहुत ही अच्छे से देखभाल करने लग गए थे। नागाटो नारुतो को रोज निंजुत्सु की ट्रेनिंग देता था एंड कोनान भी नारुतो को ताइजुत्सु की ट्रेनिंग देती थी विद द हेल्प ऑफ हर पेपर्स। एंड चाइल्ड नारुतो को एंटरटेन रखने के लिए कोनान नारुतो को अपने पेपर्स का शो दिखाती थी। इसकी वजह से नारुतो नागाटो और कोनान को बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट देता था एंड ओबीतो भी टाइम टू टाइम विजिट करता रहता था नारुतो को। एंड जब नारुतो 7 साल का होता है तब नारुतो ओरोचिमारू और किनेमारू को मिलता है। किनेमारू भी नारुतो की ही एज का था तो नारुतो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था उससे मिलने को। किनेमारू नारुतो से तभी बात करता था जब ओरोचिमारू उसे परमिशन देता था। तो फिर नारुतो किनेमारू से सब कुछ पूछता था कि क्या उसको क्या खाना पसंद है, कि उसका फेवरेट कलर कौन सा है, वगैरह वगैरह। बट किनेमारू उनमें से एक भी क्वेश्चंस का आंसर नहीं देता था। उसके बाद नारुतो एक और क्वेश्चन पूछता है कि उसके ये चेस्ट पे मार्क कौन सा है। उसके बाद किनेमारू फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर देता है और बोलता है ये मार्क मेरे मास्टर ने मेरे को दिया था। उसके बाद नारुतो और किनेमारू स्पार्क करते हैं एंड जब उनका बैटल खत्म होता है तब तोबी और ओरोचिमारू उन दोनों को पास में बुला के बोलते हैं हम तुम दोनों की परफॉर्मेंस से इम्प्रेस है, तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो और तुम रेगुलर बैटल किया करो। इसको सुनने के बाद नारुतो और किनेमारू बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं एंड उसके बाद हमारा टाइम स्किप प्लेस लेता है जहाँ पे नारुतो ऑलरेडी 11 का हो चुका है और किनेमारू ऑलरेडी 14 का हो चुका है। इस टाइम स्किप के अंदर नारुतो इताची के अंडर भी ट्रेन करता है एंड टाइम स्किप के बाद नारुतो एक जोनेन लेवल निंजा को भी आराम से हरा सकता है थैंक्स टू लॉर्ड इताची। जब नारुतो इताची के अंडर ट्रेन कर रहा होता है तब उसको पता चलता है कि इताची का एक छोटा भाई भी है जिसका नाम सास्के है एंड नारुतो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है सास्के से मिलने को। ये इन्फॉर्मेशन ओरोचिमारू को भी पता चल जाती है तो ओरोचिमारू अपनी आई सास्के उचिहा के ऊपर सेट कर लेता है। उसके बाद ओरोचिमारू एक प्लान के साथ आता है एंड तोबी को बोलता है कि हम नारुतो को हिडन लीफ विलेज में भेजेंगे एज ए निंजा। ओरोचिमारू नारुतो का निंजा रैंक भी खराब कर देता है ताकि उनको लगे कि नारुतो एक
लो क्लास निंजा है। एंड उसके बाद नारुतो टीम 7 में आ जाता है। एंड उस टीम 7 में सास्के, साकुरा और काकाशी ऑलरेडी थे। नारुतो जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता था हिडन लीफ विलेज से, वो सारी इंफॉर्मेशन तोबी को दे देता था। एंड इसी के साथ ही हमारा पार्ट 1 खत्म होता है। अगर आप लोगों को इसके और पार्ट्स चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना वी वांट पार्ट 2। तो फिर मैं मिलता हूँ आप लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।